Okay. Sorry for the interruption. There was a poor network connection. और रुकावट के लिए हम खेद आपसे मांगते हैं क्योंकि नेटवर्क का जो कनेक्शन वो थोड़ा लूज हो गया था। This morning I would like to talk about divine protection from Psalm 91. और इस सुबह की बेला में मैं आप लोगों के सामने जो ईश्वरीय जो सुरक्षा है जो भजन संहिता 91 से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Some of you may feel it is a paradox. और हो सकता है आप में से किसी को लगेगा कि ये विरोधाभास है। How can one talk about the protection in the midst of this pandemic? और कोई कैसे इस प्रकार के जो परिस्थिति के बीच में जो है वो सुरक्षा के बारे में बोल सकता है? Because in these days क्योंकि इन दिनों में we hear more of death, not protection. इन दिनों में हम मृत्यु के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं ना कि सुरक्षा के बारे में। We hear every day about increasing disease, not healing. और इन दिनों में हम सुन रहे हैं कि जो ये बीमारियां वो बढ़ती ही जा रही है ना कि कम हो रही है और चंगाई के बारे में कम सुन रहे हैं। In fact, in these days, the questions people, including the believers, ask, और इन दिनों में जो जिसमें विश्वासी भी सम्मिलित हैं उनके सामने ये प्रश्न उठता है उठाते हैं, where is God? परमेश्वर कहाँ है? Where is God's protection? परमेश्वर की सुरक्षा कहाँ है? Why God is allowing such situation? क्यों परमेश्वर ऐसे अनुमति दे रहा है ऐसा होने के लिए? Why God is not doing anything, though we pray? क्यों परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे जब हम प्रार्थना करें फिर भी? Why God seems so cruel? क्यों परमेश्वर इतना क्रूर हमें दिख रहा है? Those who are healed, जो चंगाई पा चुके हैं they can say that God protected them. वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया या बचाया। But what about God's protection for those who are dying every day? लेकिन उन लोगों का क्या जो प्रतिदिन मर रहे हैं उनकी सुरक्षा क्या है? There are pastors, believers, and even infants, small little children are dying. और जिसमें पासवान सम्मिलित है, विश्वासी सम्मिलित है, यहाँ तक कि मासूम बच्चे भी वो भी मर रहे हैं। Where is God's protection for all these people? और इन सब लोगों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा कहाँ है? I'm not going to answer all these questions. और इन सब प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देने वाला। I mean, I don't have answer for all these questions. इसका मतलब ये है कि मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है। But surely God has the answers. लेकिन सचमुच में परमेश्वर के पास में इन सवालों का जवाब है। Today, let us see what the psalmist talk about God's protection in Psalm 91. और आज हम देखेंगे कि जो भजनकार जो है वो भजन संहिता 91 में क्या परमेश्वर के बारे में बोलता है, परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बोलता है। It is believed that Psalm 91 is written by Moses. और इस प्रकार से अनुमान या विश्वास किया जाता है कि ये जो भजन संहिता 91 है वो मूसा के द्वारा लिखा गया Let me है। give some possible reasons. और उसके लिए मैं जो संभावित कारणों का आपके सामने बताऊंगा। The first thing, Jewish tradition attributes the authorship of Psalm 91 to Moses. और यहूदी मत के अनुसार इस प्रकार से प्रथा उनकी जो प्रथा इस प्रकार से कहती है कि ये जो वचन है वो मूसा के द्वारा लिखा गया है। And if there is saying that if the author is not known, we can see the previous psalm and he may be the probable author of the following psalm also. हो सकता है कि अगर हम इस भजनकार का जो लिखने वाला उससे अनजान है तो उससे पहले जो अध्याय या भजन लिखा है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसका लेखक मूसा है। Psalm 90 is the prayer of Moses. क्योंकि जो भजन संहिता 90 है वो मूसा की प्रार्थना है। In that, many scholars view that this Psalm 91 also is of Moses. और इस कारण से कई विद्वान लोग अनुमान लगाते हैं 90 जो भजन संहिता को लेकर के इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि 91 भजन संहिता भी मूसा के द्वारा लिखा गया है। Thirdly, the language in Psalm 91 has a similarity between the language of Deuteronomy. और हम जो भजन संहिता 91 में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वही भाषा का इस्तेमाल व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी किया गया है। In Deuteronomy 32:11, Moses compares God as an eagle. और जो व्यवस्था विवरण उसका 32 उसका 11 में जो मूसा जो है परमेश्वर को उपमा देता है एक चील के समान। That imagery you can see even in Psalm 91 verse 4. और वही जो कल्पना है हम भजन संहिता 91 की चौथे आयत में हम देख सकते हैं। Then the next reason, many words and phrases in Psalm 91 has or resembles the Egyptian context.
और जो भजन संहिता में जो 91 में जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या कुछ जो मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, उसी को हम जो मिस्र के समय में हम देख सकते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर deadly pestilence, verse 3, और जो तीसरे आयत में हम देखते हैं कि जो महामारी, plague and pestilence in verse 6, और जो छठवीं आयत में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो महारोग है उन बातों को, darkness in verse 6, और छठवीं आयत में हम जो अंधकार के बारे में देख सकते हैं, terror of night in verse 5, और जो पांचवी आयत में हम देख सकते हैं कि रात का भय, angels verse 11. और 11वें आयत में हम देख सकते हैं जो स्वर्गदूतों की सुरक्षा। All these words or phrases somewhere make us to think there is some similarity like of Egypt. और ये जो जितने भी जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुहावरों का शब्द इस्तेमाल किया गया, ये सब बातें हमें इस ओर ले जाते हैं कि ये जो मिस्र के समय में जो इस्तेमाल किए गए शब्द, Moses has experienced divine protection throughout his life. और मूसा ने अपने जीवन भर में जो ईश्वरीय जो सुरक्षा को प्राप्त करते आया है, अनुभव करते आया है। So probably he remembers God's protection and he might have written this psalm. तो हो सकता है कि उसने उस परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस भजन को लिखा होगा। Psalm 91 can be considered as a psalm of protection. और भजन संहिता जो 91 उसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की सुरक्षा है। Most of the verses have a word or a phrase about God's protection. और इन सभी लगभग सभी आयतों में हम देख सकते हैं कि कुछ या तो शब्द है या कुछ वाक्य है जिसमें परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। Even some verses have more than one word or phrases about God's protection. और यहाँ तक कि एक वाक्य में दो या तीन से अधिक जो है वो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। The words or phrases like shelter, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर की जो छाया या आश्रय, shadow, और वहाँ पर जो छाया है, refuge, और जो परमेश्वर का जो शरण स्थान, fortress, और जो परमेश्वर का गढ़ या किला, save, और बचाना, cover, और ढाक देना, under his wings, उसके पंखों तले, find refuge, और उसमें शरण पाना, no fear, और कोई डर नहीं, will not come near, और वो तेरे नजदीक नहीं आएगा, dwelling, और उसमें वास करना, refuge, और फिर से शरण स्थान, no harm, और कोई भी हानि नहीं, no disaster, कोई भी विपत्ति नहीं, to God, और वो सुरक्षा देगा, बचाएगा, will lift you up, वो तुझे ऊंचा करेगा, will not strike, वो कभी भी तुझे विपत्ति में नहीं आने देगा, will tread, वो तुझे छुड़ाएगा, will tremble, वो कुचलेगा, rescue, और फिर तुझे बचाएगा, protect, तुझे सुरक्षा देगा, deliver, और छुड़ाएगा, salvation. और उद्धार। All these words or phrases very clearly talk about God's protection. और ये जो सारे शब्द है या मुहावरे हैं, ये शब्द सब हमें ये परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। But let me talk about one thing, that who can have this protection? लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कौन इन सारी सुरक्षाओं को पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। It is true that God's protection is for everyone. ये सत्य है कि परमेश्वर की सुरक्षा सभी के लिए है। That protection is a general protection. और वो जो सुरक्षा है वो एक सामान्य सुरक्षा है। But Psalm 91 talks not about a general kind of protection, लेकिन भजन संहिता 91 जो है वो एक सामान्य सुरक्षा के बारे में नहीं बताता है, but it is talking about a very unique or special protection. लेकिन जो भजन संहिता 91 वो एक विशेष जो सुरक्षा है, एक अलग जो सुरक्षा है उसके बारे में बताता है। A protection that is available for a special group of people. एक वो सुरक्षा या परमेश्वर की सुरक्षा उनके लिए, एक विशेष समूह के लोगों के लिए। Who are that special group of people? और वो जो विशेष समूह में आने वाले लोग कौन हैं? Or whom this protection is available? या फिर ये सुरक्षा किन लोगों के लिए है? So let me talk about that one. और मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। In verse 1 it starts like this. और पहली आयत वो शुरुआत इस प्रकार से होती है, He who dwells in the shelter of the Most High. जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। In some translation it is whoever dwells in the shelter of the Most High. और कुछ जो संस्करण में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई भी उसके छाया स्थान में बैठता है। The first thing, this protection is
available for the one who dwells in the shelter of the Most High. और पहली बात यह है कि ये सुरक्षा उन लोगों के लिए है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया स्थान में बैठता है। In verse 2, पहले दूसरी आयत में it says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. और दूसरी आयत इस प्रकार से कहती है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। This is second thing, who will have this protection? और दूसरी बात यह कि ये किनको सुरक्षा मिलेगी, किसको सुरक्षा मिलेगी? The one who makes the Lord his refuge and fortress. और ये सुरक्षा उसी को मिलेगी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मानता है। And thirdly, और तीसरा in verse 9, और 9वीं आयत में हम देखते हैं, if you make the Most High your dwelling, or even the Lord who is my refuge. और यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना शरण स्थान ठहराएगा और जो परम प्रधान को अपना धाम मान लेगा। Thirdly, और तीसरा, this protection, this special kind of protection is available for the one who makes the Most High his dwelling. और तीसरे जो स्थान की जो सुरक्षा परमेश्वर की सुरक्षा को वही पा पाएगा या उसी को मिलेगी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना धाम या रहने का जगह मान लेगा। Verse 14, और 14वीं आयत, because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. और उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Fourthly, और चौथी बात, this special kind of protection which psalmist is talking about, और जो चौथी बात ये कि जो भजनकार जो है वो जो विशेष जो सुरक्षा उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा है, the one who loves God and acknowledges his name. कि जो परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर से प्रेम करता है, स्नेह करता है और जिसने उसके नाम को जान लिया है। And verse 15, और 15वीं आयत, he will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. और जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Fifthly, this special protection is available for the one who calls upon God. और पांचवी जो सुरक्षा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। So this special protection is also available for anyone. और ये जो एक विशेष जो सुरक्षा है वो उन सभी के लिए है। But there is a condition. लेकिन वहां पर एक शर्त रखी गई है। What is the condition? और वो शर्त क्या है? He has to do any of these 5 things. और जिसको परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए उनको इन 5 बातों में से जो कुछ वो करना है। Either he has to dwell in the shelter of Most High, या तो उसको उस परम प्रधान के छाया स्थान में बैठना है, or he has to make the Lord his refuge and fortress, या तो फिर उसको अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मानना है, or he has to make the Most High his dwelling, और या तो फिर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना जो रहने का स्थान बनाना है, or he has to love God and acknowledge his name, या तो उस परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके नाम को उसको जानना होगा, or he has to call upon the name of God in the time of trouble. या तो फिर उसको समय विपत्ति के समय में उस परमेश्वर का नाम को उसको पुकारना होगा। Otherwise, let me put in this way. या तो फिर मुझे और तरफ और या दूसरी तरफ से रखने दो इस बात को। This protection is for all those who are doing all these 5 things. या तो फिर ये सुरक्षा है, विशेष जो सुरक्षा है उन सभी के लिए जो इन 5 बातों को करते हैं। In from verses 3 to 13, तीसरी आयत से 13वीं आयत तक, then verses 14 to 16, और 14वीं आयत से 16वीं आयत तक very clearly talk about different kinds of protection. और हम इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जो सुरक्षा के बारे में। Protection from pestilence, plagues, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले की जाल से महामारी से बचाएगा, protection from the terror, और वहाँ के जो भय से वो हमें बचाएगा, protection in night or रात in day, रात और दिन में वो हमें बचाएगा, protection from enemies, दुश्मनों से हमें वो बचाएगा, protection from animals, और जानवरों से हमें बचाएगा, protection in the way, और on the way, protection on the way. हमारे मार्ग में वो हमारी रक्षा करेगा। So all these protection are available for all those who are
doing these things. और ये सारी जो सुरक्षा है, परमेश्वर की जो सुरक्षा है, उन सभी के लिए है जो इन बातों को करते आते हैं। Then we may ask, where is the protection? तब हम पूछ सकते हैं कि वो सुरक्षा कहाँ है? Recently, we heard about a testimony of Dr. Julie John. और इस वर्तमान समय में हमने एक डॉक्टर जूली जॉन के बारे में हमने गवाही सुना। She was affected by COVID-19 और वो इस कोविड-19 से ग्रसित हुए थे and she is from New Jersey और न्यू जर्सी से वो है and she had lost all the hope. और उन्होंने अपनी सारी आशा खो दी थी। But she testified that लेकिन उन्होंने इस प्रकार से गवाही दिया। in those days she knelt down before her bed and she prayed Psalm 91. और उन्होंने अपने बिछौनों पर जाकर के घुटनों के बल आकर के परमेश्वर के सम्मुख इस भजन संहिता 91 को उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई किया। And now she is cured and she is doing well. और अब वो भली हो गई, भली चंगी हो गई और वो तंदुरुस्त हैं। Then we may ask, where is that kind of protection in the lives of all those people are dying every day? और तब हमारे सम्मुख ये प्रश्न उठता है कि जो प्रतिदिन जो इस प्रकार से लोग मर रहे हैं, उनके लिए वो सुरक्षा कहाँ है? Many are praying in this situation, but all are not healed. और बहुत सारे लोग जो है, बहुत से जन जो इस परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो सभी चंगे नहीं हो रहे। Not only they are not healed, even many are dying. और वो यहाँ तक कि चंगे नहीं हो रहे, लेकिन मर भी रहे हैं। So it is a very genuine question. Where is the protection of God? और इसलिए हमारे सम्मुख उठने वाला एक प्रश्न होता है कि परमेश्वर कहाँ है? Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। It is because we have an understanding that healing is the only protection from sickness and diseases. क्योंकि हमारे मन में केवल यही समझ है कि जो परमेश्वर की सुरक्षा तभी है जब हम चंगे होते हैं या हम ठीक होते हैं। It is true that humanly speaking, deliverance from disease and sickness is the protection. और मानवीय तौर से अगर हम कहें तो हमें बीमारी से चंगाई पाना, इस प्रकार का छुटकारा पाना, वो परमेश्वर की सुरक्षा है। But in an eternal perspective, लेकिन हम अगर इसको जो आंतरिक दृष्टिकोण से अगर देखें, even death is a protection. मृत्यु भी तो एक सुरक्षा है। You may ask how it can be possible. आप प्रश्न कर सकते हैं ये कैसे संभव है? Death is a deliverance from the pain and suffering of this world. और जो मृत्यु जो है वो इस संसार के दर्द से, इस संसार की वेदना से एक प्रकार का छुटकारा है, सुरक्षा है। A person who is going through severe struggles and suffering, और एक व्यक्ति जो इस संसार में बहुत दर्द और वेदना से होकर के गुजरता है, sometimes he prays that he doesn't want to live or he wants to die. और वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि वो जीना नहीं चाहता, वो मरना चाहता है। Because in that context, death is the deliverance. क्योंकि उस संदर्भ में वो मृत्यु उसके लिए एक छुटकारा है। So in that way, sometimes God's protection or God protects in different ways. तो हो सकता है कि उस माध्यम से भी परमेश्वर उसके लोगों को मृत्यु के द्वारा भी उनको सुरक्षा देता है। Sometimes God protects us physically, और कई बार परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से सुरक्षा देता है, but sometimes He may not. और कई बार वो नहीं देता होगा। This is God's absolute choice. ये परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विकल्प है या उसका चुनाव है। So God may have His plan behind that. और हो सकता है इस बातों के पीछे परमेश्वर का योजना हो। Sometimes we may not be knowing in that time, और उस समय हमें उस योजना के बारे में पता नहीं होगा, but later we may know. लेकिन बाद में हमें इस बात को हम समझ पाते हैं, उस योजना को समझ पाते हैं। Because truly we will know when we will reach to the eternal home. और हमारे जो अनंत काल का जो घर है, वहां पर पहुंचने पर हमें इस बात का पता चल जाएगा। Let me give you one example to tell. Sometimes God protects physically, sometimes He may not. और जो शारीरिक रूप से वो हमें सुरक्षा देता और कभी नहीं देता, उसके बारे में आपको एक उदाहरण दूंगा। In Acts chapter 12, we see Peter was in the prison. और हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में जब पतरस बंदीगृह में था, When the church was praying earnestly, God sent His angel and protected him, or He delivered him miraculously. और जब जो कलीसिया है मिल करके एक चीज हो करके पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने पतरस को अद्भुत रीति से वहां से छुटकारा दिया। But in the same chapter we see James, the brother of John, who was caught by Herod, God did not protect him. और वही अध्याय में हम देख सकते हैं कि जो याकूब जो था, जो यूहन्ना का भाई है, वो हेरोदेस राजा के हाथ में आने से परमेश्वर उसको नहीं बचाया। But he put to him death by sword.
लेकिन उसको तलवार के द्वारा उसको मार दिया गया। We may ask the questions, हम प्रश्न कर सकते हैं इस प्रकार से, God delivered Peter from the prison, why God didn't deliver James? और परमेश्वर बंदी ग्रह से छुड़ाया तो याकूब को क्यों नहीं छुड़ाया? James didn't have that protection in his life. हो सकता है कि याकूब के जीवन में उस परमेश्वर की सुरक्षा ना हो समय, But it doesn't mean that God is not a protector. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो सुरक्षा करने वाला नहीं है। It doesn't mean that God cannot protect. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं बचा सकता। But sometimes this is the problem. This is our problem. और कई बार यही हमारी समस्या है। Sometimes when we don't experience personally that protection or the deliverance, that healing in our lives, और जब कभी भी हम परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं करते, तब it becomes hard or difficult to believe that God can heal or God can protect. और ये उस समय हमारे लिए कठिन हो जाता है कि परमेश्वर हमें चंगाई देगा या हमें छुटकारा देगा कि नहीं। But instead we need to understand that there may be different plan for God about that life. लेकिन हमें उस समय इस बात को समझना है कि हो सकता है परमेश्वर का और एक कुछ योजना होगी इस प्रकार की बातों में। Paul had this similar understanding in his life. और पौलुस के जीवन में भी इस प्रकार की समझ थी। When we read Philippians 1 verses 21 to 23, और फिलिप्पियों की पत्री उसका 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, we see the desire or longing of Apostle Paul. और वहां पर जो पौलुस की एक तीव्र इच्छा है जीवन जीने की, He was in the prison. वो एक बंदीगृह में था। There he is telling, और वहां पर वो कह रहा है, "For to me to live is Christ and to die is gain." क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मरना लाभ है। For him, उसके लिए living and dying is same. जीना और मरना समान है। It does not make any difference in his life. और उसके जीवन में कोई भी भिन्नता या अलगाई नहीं लाती। In verse 22 he says, "If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know." और 22वां आयत में इस प्रकार से कहता है कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। Verse 23, "I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far." क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जो चाहता हूँ कि कुछ करके मसीह के पास चला जाऊँ। But it is more necessary for you that I remain in the body. लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि मैं शरीर में तुम्हारे लिए रहूं। Here Paul himself is telling that he has that desire both to live and to die. और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि उसके लिए मर जाना भी उचित है और जीवित रहना भी उचित है। When he thinks about the believers of the Philippines or the believers over all the believers, he feels his living is better for them. और जब वो फिलिपियों की कलीसिया को जब देखता है तो उसको यह उचित लगता है कि उनके लिए जीवित रहना उसके लिए लाभदायक है। Because if he is alive, he can bring many more souls to the kingdom of God. क्योंकि अगर वो वहां पर उस परिस्थिति में अगर जीवित है तो परमेश्वर के लिए और भी आत्माओं को लाभ पाएगा। Or if he is alive, he can encourage many more people and make them serve in the Christ. और वो अगर वो वहां पर जीवित है तो वो और भी अधिक लोगों को प्रोत्साहित करके लोगों को प्रभु के लिए वो खड़ा कर सकेगा। But when he remembers about the eternal perspective, लेकिन जब वो उस अनंत काल के दृष्टिकोण की ओर देखता है, he is telling even dying is a gain. तब वो कहता है कि उसके लिए मर जाना भी लाभ है। Even he says, "I desire to depart from the body and to be with Christ." और वो अपनी इच्छा इस प्रकार से जाहिर करता है कि वो अपने शरीर को त्याग करके मसीह के पास में चला जाए। So in that context, he realized that even departing from this world is a deliverance. और इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पौलुस जो कहता है कि चाहे वो इस संसार को छोड़ के चले जाए, वो उसके लिए छुटकारा होगा और वो उसके लिए अच्छी बात होगी। So in this morning, let me tell you one thing. और इस सुबह के समय में आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। In these days of crisis, we may have many questions in our mind. और इस जो विपत्ति के समय
समय में, इस परेशानी के समय में हमारे मनों में, हमारे जहन में कई ऐसे सवाल होंगे about God and about God's protection. और परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। It is not only even the worldly people are asking such questions. और न केवल इस संसार भर में रहने वाले लोग इस सवाल को रखते हैं या बोलते हैं, Even God's people, the believers, are going through, struggling through such questions. और जो परमेश्वर के लोग और जो विश्वासी लोग वो तक इस प्रश्न का संघर्ष कर रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। I am not telling that we should not ask such questions. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। We are human beings. We will have such questions in our minds. और हम मानव है, हमारे जीवन में इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। But more than that, लेकिन इससे बढ़कर let us also take this time to understand what is the God's plan and purpose for our life. लेकिन हमें होने दे, समय को अनुमति दे कि हम इन बातों को समझें कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। We do not know how far or how more days this pandemic will continue in this world. और हम नहीं जानते कि ये जो विपत्ति हम पर आई है, महामारी आई है, वो हमारे मध्य में, हमारे बीच में कब तक वो रहेगी। We do not know how many more people are going to affect with this COVID. और हम नहीं जानते कि इस कोविड-19 से कितने लोग और भी प्रभावित हो सकते हैं या होंगे। We do not know how many people are going to die with this COVID again. हम नहीं जानते कि इस कोविड-19 से और कितने लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। But if at all we think about that, we are not able to do it anywhere. और इन बातों को अगर हम सोचते भी तो हम उसके बारे में और कुछ कर नहीं सकते। If we worry about that, we only be disturbed more and more. अगर हम उन बारे में अगर चिंता करते और भी हम व्याकुल हो जाते और भी हम चिंतित हो जाते हैं। So let us take time to evaluate our lives, reflect about our life in these days. और होने पाए कि हमारे जीवन को हम अनुमति दें कि हम इन बातों को लेकर के अवलोकन करें। As we pray for the people, for their healing and for their protection, और जब हम लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, we also take time to evaluate our lives. तब हम साथ ही साथ जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो हम अपने आप के अवलोकन के लिए भी हम समय दें। What God wants or God desire for me or God's plan for me in this time of this situation. और ऐसी परिस्थिति के समय में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसके बारे में हम अवलोकन करें। So when in the early days of this COVID, I was not at all bothered. और जब शुरुआत के दिनों में इस कोविड-19 को लेकर के मैं इतना चिंता में नहीं था। But when it started spreading, when people started dying, और जब ये फैलने लगा और लोग मरने लगे, तब I also started something very much pain in my heart. तब मेरे हृदय में भी एक दर्द उमड़ने लगा। But somewhere we are helpless. और हम कहीं न कहीं तो हम असमर्थ हैं। Only we can pray for them. बस हमारे पास यही है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। But however, though we are sad, we are heartbroken, but in the midst of that world, somewhere we have a hope. और चाहे हम निराशा में हो, चाहे हम असमर्थ हो, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी हमारे लिए एक आशा है। I don't know how many of who are listening to me is afraid about COVID-19. और मैं आप में से नहीं जानता, सुनने वालों में से जो आप हमें देख रहे सुन रहे, मेरे चाहता कि आप में से कितने लोग इस कोविड-19 से भयभीत हैं। Though I am sad, I am not afraid about COVID-19. चाहे मैं दुखी हूँ, लेकिन फिर भी इससे भयभीत नहीं हूँ। Because I know if I have no control over this world. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कुछ भी इस विपत्ति पर नियंत्रण नहीं है। Even if it affects me, I have no problem. अगर ये मुझे ग्रसित करते तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। Because without God's knowledge, nothing happens in our lives. क्योंकि बिना परमेश्वर के जाने कुछ भी जाने हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता है। If I affected by COVID-19, अगर मैं इस कोविड-19 से प्रभावित होता हूँ, or any of us, when if affected by COVID-19, या हम में से अगर कोई इस बीमारी से अगर प्रभावित होता है, तो if it is God's will, He will heal us. अगर उसकी परमेश्वर की इच्छा है तो हमें चंगाई देगा। Otherwise, we may depart from this world. या फिर हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। But if we have that eternal hope, लेकिन अगर हमारे पास में वो अनंत काल का आशा है, we will be with Christ. तब हम मसीह के साथ में होंगे। I think that is one of the
that must be one of the hope that motivates in these days our lives. और यही वो एक आशा है जो हमें इन दिनों में हमारे जीवन को प्रेरणा दे रही है, Because that is the hope that differentiates we God's people from other people. और यही बात जो हमें भिन्न करती है उन दूसरे लोगों से जो मसीह को विश्वास नहीं करते। If we are also worried or troubled the same way the unbelievers about the situation which we are undergoing, अगर हम भी उन अविश्वासियों के समान हम हमारे जीवन में अनुभव करते हैं जैसे वो अनुभव करते हैं इस परिस्थिति के समय, what is the difference about our faith or our hope? तब हमारा विश्वास और हमारी आशा में उनसे क्या अंतर होगा? We need to think about the people who are dying. हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जो मर रहे हैं। We should have the concern for them, उनके बारे में हमें चिंतित होना है। but we should not be worried too much about what is happening in these days. लेकिन हमें उन बातों को लेकर के चिंता नहीं होना है जो इन दिनों में हो रही है। Because even the situation, the crisis which is going on in these days, this is also not without God's knowledge and God's purpose. क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो कोई भी बात जो है वो परमेश्वर के ज्ञान से या परमेश्वर के जाने बिना नहीं हो रही है। I'm not telling that it is God brought. मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर लाए हैं। Because in this day there are many debates about this COVID-19. क्योंकि इन दिनों में कई ऐसे वाद विवाद हो रहे हैं इस कोविड-19 को लेकर। Some are telling it is a human creation. कोई बोल रहे हैं कि ये मानवीय द्वारा निर्मित किया गया है। Some are saying it is from devil. कोई बोल रहा है कि शैतान की ओर से। Some are saying it is from the punishment from God. और कोई बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से दंड है। I do not know. मैं नहीं जानता। But only one thing I can tell you that लेकिन एक बात जो मैं आपको बोल सकता हूँ। the situation, the present crisis, और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है। it is not without God's knowledge. और ये परमेश्वर के जाने में परमेश्वर की बिना जानकारी के नहीं है। It is not without God's plan and purpose. और ये परमेश्वर की योजना के बिना नहीं है। So in these days, इन दिनों में let us take time and think about God's plan and purpose for our lives. और आइए इन दिनों में हमको समय निकाले इस बात को सोचने के लिए कि ये जो बातें जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के When everything was well and normal, और जब सब कुछ ठीक ठाक था सामान्य रूप से चल रहा था we had no time. हमारे पास समय नहीं था। We had no time for God. परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं We था। had no time for family. और परिवार के लिए हमारे पास समय नहीं था। But now we are having lot of time. लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है। So let us use this time wisely. और इस कारण से बड़ी बुद्धिमानिता के साथ में इस समय का हम इस्तेमाल करें। Let us utilize this time for others and especially for God and for His presence. और होने पाए कि ये जो समय को हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति में हम व्यतीत करें। Let us spend time asking God's blessings upon the people who are going through this crisis. और होने पाए कि हम इस समय को उस प्रकार से इस्तेमाल करें कि परमेश्वर के सम्मुख दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने में व्यतीत करें। Let us see God's plan and purpose for our lives. और हाँ आइए हम देखें कि परमेश्वर की योजना परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। Let us go little more closer to God in our relationship with Him. और परमेश्वर के साथ में हमारे रिश्ते को और भी गहराई से और भी नजदीकता के साथ में Let us study and meditate the God's word and little more deeply. और आइए हम परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से अध्ययन करें और मनन करें। At the same time, let us pray for the people, those who are affected by the COVID-19. May God heal them. और साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करें उन लोगों के लिए जो इस कोविड-19 से प्रभावित हुए ग्रस्त हुए। And also let us pray for the people of the all over the world, so that God may keep them safe from this crisis. और हम प्रार्थना करें संसार भर में जितने भी लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें दुआ करें कि परमेश्वर उन सबको सुरक्षा दे। But it is ultimately His will that whether He has to heal or whether He has to protect anyone. लेकिन आखिर में अंतिम इच्छा परमेश्वर की ही है कि वो उनको चंगाई दे या उनके साथ जो वो चाहता हो। In these days, one of the things I'm very much sad is that और इन दिनों में मैं एक बात को लेकर के थोड़ा दुखी हूँ। many those who are dying in these days may not know or not hear about God's love for them.
इन दिनों में जो लोग मर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुना नहीं होगा। Many of them might have not even got an opportunity to accept Christ as their personal Savior. हो सकता है वो मरने वालों में से कई लोगों ने उनको इस प्रकार का अवसर नहीं मिला होगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के So लिए। it challenges me, or it challenges us, that the opportunity that we get, let us use for to spread God's love for the people. और ये बात मुझे चुनौती देता है, और मैं चाहता हूँ कि ये आपको चुनौती दे कि ये एक जो अवसर हमें समझ मिला है लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए और उनको प्रभु में लाने के In लिए। these days we don't have opportunity to go and meet the people, और अभी हमारे पास ये अवसर नहीं कि लोगों के पास जाकर उनसे मिले, but let us take the decision that when everything will be normal, we will speak about God and God's love to many more people in the days to come. लेकिन हम आइए इन दिनों हमें एक फैसला लें कि जब कभी भी परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, जब हमें अवसर मिलेगा, हम प्रभु के प्रेम के बारे में लोगों तक जाकर के But बताएंगे। in these days, in any possible ways, let us share God's love to people. लेकिन इन दिनों में वर्तमान परिस्थिति में जितना हमें अवसर प्राप्त हो सकता है, उतना हम परमेश्वर के नाम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों तक Let बांटें। us pray for the salvation of the entire world. और आइए हम पूरे संसार भर के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। Let it be our desire that everyone may hear the love of God, the God which showed at the cross of Calvary in their lives at least once. और होने पाए कि हमारी परमेश्वर से दुआ हो कि इस पूरे संसार भर में एक कम से कम एक बार जो है लोग जो है प्रभु के प्रेम के बारे में वो सुन पाए जो कलवरी क्रूस पर उन्होंने दिखाया। May God bless you all through this word. और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। Shall we close our eyes? आइए अपने आंखों को बंद करें। Let us remember the word which came to us. आइए हम वो स्मरण करें, याद करें जो वचन हमारे मध्य में आया। In one side we are questioning about God's protection, एक और तो हम परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, but the other side, let us remember God has His own plan and purpose for when He does something. लेकिन हम दूसरी ओर इस बात को इस प्रकार से भी देखें कि ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना जैसा वो चाहता है उसके अनुसार होने पाए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you and praise you for giving us this special time to be in your presence in this manner. और इस प्रकार से इस तरीके से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपकी उपस्थिति में आने के लिए इस प्रकार का अवसर दिया। Lord, when we look around, when we see the news, when we hear the news, we are so sad. प्रभु जब हम ये हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, जब हम समाचारों को सुनते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। We are heartbroken when we hear that many are dying. प्रभु हमारे हृदय टूट जाते हैं जब हम सुनते हैं कि बहुत से लोग मर रहे हैं। But Lord, we are helpless. लेकिन प्रभु हम उसमें असहाय हैं। Sometimes this situation compels us to question you, your existence of you, and even your protection. और कई बार प्रभु आपके अस्तित्व के बारे में हमारे जीवन में इस समस्या जो ये परेशानी वो हमारे सामने एक प्रश्न डाल देती है, और आपकी सुरक्षा कहाँ है वो भी एक प्रश्न डाल देती है प्रभु। But Lord, let us to these days help us to remember that you have a plan and purpose for everything that you do. लेकिन प्रभु इन दिनों में होने पाएगी हमें ये बात हमें स्मरण दिलाए कि प्रभु जो कुछ भी है उस सब बातों में आपकी इच्छा, आपकी योजना सम्मिलित है। You have your own way of protecting your people. आपके लोगों की सुरक्षा करने का तरीका आप ही के पास है। Help us to understand or take the things even in the eternal perspective. प्रभु होने पाए प्रभु उन बातों का उस प्रकार से समझ पाए वो अनंत काल का जो आशा के स्वरूप में हम उसको ले। Lord, this present situation should not worry us or trouble us, but let it strengthen our hope in you, Lord. लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि जो वर्तमान की जो परिस्थिति प्रभु हमारी आशा को तोड़ने न पाए, लेकिन हमारी आशा और भी प्रभु आपके प्रति और भी बढ़ने पाए। I submit to all those people who are listening to this word. प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस संसार में इसको सुन रहे प्रभु उन सबके ऊपर आपके आशीष मांगते We हैं। also pray for all people who are going to listen to this word in the days to come. और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जो भी इस वचन को सुनने जा रहे हैं उनके लिए हम आशीष की दुआ मांगते Lord, हैं। if any one of them are troubled in their faith, spiritual life, वो प्रभु आत्मिक जीवन में अगर वो इस बात को लेकर प्रभावित है प्रभु, Lord, these days let the Spirit may speak to them, O Lord. प्रभु इन दिनों में प्रभु आपकी आत्मा से बात करने पाए। Help them to understand the reality of God's word and God's kingdom. वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के राज की जो वास्तविकता है उसको वो समझने पाए। Open their spiritual eyes and mind to see the things in eternal perspective.
थे। और प्रभु उनके जो आत्मिक आंखों को प्रभु उस आत्मिक दृष्टिकोण से प्रभु अनंत काल के दृष्टिकोण से देखने के लिए आपने मदद कीजिए। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के In the लिए। name of Jesus, we do humble this prayer. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नम्र रूप से मांगते हैं। आमीन। Amen. Now the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Thank you all. God bless you all. आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।